कोरोना वायरस संक्रमण के चलते रेड जोन में आ चुके अजमेर में लॉकडाउन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। यही वजह है कि अब नगर निगम ने आगामी संभावनाओं को देखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू करने की कोशिश शुरू कर दी है। अजमेर नगर निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में आज भाजपा और कांग्रेस पार्षदों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी पार्षदों ने अपने पार्षद कोष से 1 लाख रुपए उन व्यवस्थाओं के लिए देने पर सहमति जताई, जिसके माध्यम से शहर के गरीब और असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। महापौर धर्मेंद्र गहलोत के अनुसार अजमेर शहर के जरूरतमंद परिवारों को प्रतिदिन 18,000 भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इस बैठक में अक्षय पात्र फाउंडेशन के उस प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई, जिसमें अक्षय पात्र फाउंडेशन में प्रति भोजन पैकेट 5 रुपए की वृद्धि की बात कही है। महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अजमेर शहर में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। जी सर, आज माननीय पार्षद गणों को आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस बीजेपी के 2 विषय पर चिंता करनी थी कि एक विषय तो ये था कि लॉकडाउन आगे संभावना है कि बढ़ सकता है, इसलिए जो हमने पिछली बार स्वीकृत किया था वो 3 तारीख तक के लिए किया गया था। तो ये जो भोजन के पैकेट्स वितरण किए जाते हैं, सुबह 9,000 शाम को 9,000 18,000 लोगों के जो भोजन के पैकेट हैं, इस वितरण को यथावत जारी रखा जाए। तो ये सहमति बनी है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक ये यथावत रहे। इसके नाते हर पार्षद ने अपने अपने विकास फंड में से 1-1 लाख रुपए की राशि का और इसके लिए आवंटन किया है। दूसरा, इसके अंदर एक विषय और था कि जो अक्षय पात्र वाले हैं, उन्होंने एक रिक्वेजिशंस लेटर भेजा है कि उन्होंने कहा कि अब जो हम 10 रुपये में आपको उपलब्ध करा रहे थे, वो 3 तारीख तक ये सुविधा रहेगी। 3 के बाद चूँकि हमारे पास भी भामाशाहों की कमी आई है, इसलिए अब वो 10 रुपये के बजाय वो 15 रुपये इस बात के लेंगे। तो एक सहमति इस बात के लिए भी लेनी थी। वैसे अमूमन देखो तो ये 25-30 रुपये का खाना पड़ता है बाहर, किंतु अब ये जो 10 की जगह 15 कर रहे हैं, तो ये भी सदन पार्षद गणों की जानकारी में लाना था। ये दोनों बातों पे अपनी सहमति दी है। सहमति के अनुसार परिभ्रमण प्रस्ताव उन्होंने पास किया है। लगभग 47-48 पार्षदों ने इस पर साइन किए हैं। इसी प्रकार से फ़ोन पे भी लोगों ने जो नहीं आ पाए हैं, उन्होंने अपनी इस बात के लिए स्वीकृति दी है। दूसरा ये है कि दूसरा जो विषय था कि जो भोजन की ये पहुंच रही है, जिस प्रकार से विधायक अपने फंड में से राशि आवंटन करके राशन सामग्री को उपलब्ध करा रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार ने बीएलओ के माध्यम से सर्वे करवा के राशन सामग्री उपलब्ध कराई है, इस प्रकार से ही पार्षद गणों का निवेदन था कि जो बीएलओ से वंचित रह गए हों, जो विधायक से वंचित रह गए हों, जो सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए हों, जो किसी भी कारण से प्राप्त नहीं कर पा रहे हों, ऐसे लोगों का इनको ध्यान है। तो ऐसी बात जो चली, तो उसमें से चल के ये बात आई है कि 100 आटे के कट्टे 10-10 किलो के केवल आटे के कट्टे दिए जाएंगे, ताकि ये अपने अपनी अनुशंसा पे पार्षदगण 60 के 60 अपने पार्षद अपने वार्ड के अंदर ऐसे 100 लोगों को, या चाहे तो 5-5 किलो के अपने 200 लोगों को ये कट्टे आवंटित कर सकते हैं। इसके लिए भी एक सहमति बनी है। इसके लिए भी इन्होंने अपना एक फंड रिलीज किया है। तो अभी फ़िलहाल तो डिमांड तो ज़्यादा थी आवश्यकता अनुसार, किंतु अभी जो तय सहमति बनी है, वो सहमति ये बनी है कि 100 कट्टे दिए जाएँ। वक्त परिस्थिति के अनुसार और भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्राइटेरिया ये जो ज़रूरतमंद है, देखिए अब तो आप ऐसा दायरा बढ़ गया है कि क्राइटेरिया ही सारे ख़त्म हो गए। जिस प्रकार से था कि आपने देखा जाए तो महीने के ऊपर हो गया, तो जो ठीक भी था बेचारा, उसकी भी स्थिति ये हो गई है कि क्योंकि धंधे अगर 1 महीना 1.5 महीने से बंद है और उसकी आर्थिक पोजीशन अब नहीं है, वो मांगने के कंडीशन में नहीं है, तो पार्षद भी जानता है उसको कि किस प्रकार से उसकी मदद की जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा और सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और सबका ये जो मानना है कि किसी भी प्रकार से कोई भूखा नहीं रहे। तो इसलिए भी हम जो सड़क और नाली इस पर जो खर्च करते हैं, निश्चित रूप से ये अभी ऐसा है कि अवसर है कि विकास पे तो होगा ही, किंतु जान बचेगी तो सब विकास होगा। इसलिए पहले ये है कि अजमेर शहर में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की आपदा में कोई भूखा नहीं रहे, कोई वंचित नहीं रहे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।